बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चलिए सीधा आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं और सुनवाते हैं पीएम नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में सिंगल लाइन को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन में बदलने के लिए अलग से फंड दिया है। वर्धा के सिंधी में ड्राई पोर्ट का काम भी पूरा हो चुका है और देश में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए जो टेक्सटाइल पार्क बन रहे हैं उनमें एक अमरावती में बन रहा है। यानी विदर्भ अब पिछड़ेपन के उस दुष्चक्र से बाहर निकलेगा जिसमें कांग्रेस पार्टी ने विदर्भ को फंसा कर रखा था। इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण ही विदर्भ के किसानों को इतने दशकों तक आर्थिक तबाही से जूझना पड़ा है। ये हाईवेज, एक्सप्रेसवेज और रेलवेज हमारे इन किसानों की समृद्धि के महामार्ग बनेंगे। साथियों, वर्धा और अमरावती में सिंचाई की समस्या यहां किसानों के लिए कितने बड़े संकट का कारण रही है, ये हम सबको पता है। लेकिन पिछली सरकारों ने इस ओर कभी ईमानदारी से काम नहीं किया। 2014 में देश में ऐसी 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएं थी जो दशकों से अटकी हुई थी। इसमें सबसे ज्यादा संख्या महाराष्ट्र की सिंचाई परियोजनाओं की थी। ये एनडीए सरकार है जो इन्हें तेजी से पूरा करा रही है। अब लोअर वर्धा इरिगेशन प्रोजेक्ट और अमरावती का लोअर पेडी इरिगेशन प्रोजेक्ट किसानों के लिए वरदान बनने जा रहा है। इसके अलावा भी इस पूरे क्षेत्र में सिंचाई के लिए कई छोटे प्रोजेक्ट भी लाए जा रहे हैं। साथियों, हम समस्याओं के समाधान के साथ ही संभावनाओं के सृजन के लिए भी काम कर रहे हैं। हमने अमरावती के संतरे और वर्धा की हल्दी को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अलग से पहचान दी है ताकि यहां के किसानों को इसका लाभ हो। किसानों की आर्थिक सहायता के लिए किसान सम्मान निधि का पैसा भी सीधे किसानों के खातों में भेजा जा रहा है। अकेले वर्धा में ही किसानों के खातों में भारत सरकार की तरफ से 300 करोड़ से ज्यादा रुपये भेजे गए और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी और शिंदे जी की सरकार के द्वारा भेजे गए वो अलग। साथियों, आज बीजेपी के विकास के सामने इंडी अलायंस मुद्दों की कंगाली से जूझ रहा है और इसलिए ये लोग अब केवल गाली गलौज और अपमान की राजनीति पर उतर आए हैं। इंडी अलायंस की तमिलनाडु की जो पार्टी सनातन के विनाश की घोषणा करती है, उन नेताओं से ये लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर हमारे महाराष्ट्र में लाकर रैली करवाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का 500 साल पुराना सपना पूरा होता है
तो कांग्रेस पार्टी और उसके दोस्त उस और पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। लगातार लोगों को एक बार फिर से इंडी अलायंस की खामियों के बारे में बता रहे हैं, विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। और बता दें आपको कि आज जिस तरह से वोटिंग चल रही है और हमारे साथ तमाम पैनल मौजूद हैं। पैनल के रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन ये मिली जुली संस्कृति की पहचान है। इंडिया गठबंधन भाईचारा को बढ़ाने वाला गठबंधन है। इंडिया गठबंधन किसानों के हक दिलाने के लिए गठबंधन है। इंडिया गठबंधन नौजवानों के साथ जो भेदभाव हुआ है उस नौकरी और रोजगार दिलाने का गठबंधन है। एनडीए को हराने वाला इंडिया गठबंधन के साथ साथ पीडीए है। और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। और पिछले 10 साल का अगर हिसाब लगाएं तो इनसे ज़्यादा झूठ किसी दल ने नहीं बोला होगा और इनसे ज़्यादा लूट किसी ने नहीं किया होगा। पीडीए सरकार, पीडीए के समर्थन वाली सरकार। अखिलेश जी, एएनआई का सवाल है, एएनआई का सर प्लीज पूछिए। ये भाजपा भी और एक दूसरे को मारेगी। एएनआई का ट्वीट किया है सर आपने, उत्तर योजना पर सवाल उठाया है। एएनआई का आपने कल ट्वीट किया है समाजवादी पार्टी। किस पे? डॉक्टर की लड़ाई है, आपके डॉक्टर कैसे जीत रहे हैं सर? ये हमारे अच्छे डॉक्टर हैं। ये वो डॉक्टर हैं, इनको सही इलाज करना आता है। इनकी दवाई पहली बार में असर कर जाती है। ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें दोबारा नहीं दिखाना पड़ेगा। ये इस बार इंडिया गठबंधन से घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन सर कन्नौज में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है और आपके अधिकारों को भी दिलाने का काम करेंगे अपने प्रेस के लोगों को। सर कन्नौज में चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। सर आप इस सवाल में बच रहे हैं। अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे। अखिलेश यादव का साफ कहना है कि इस बार बीजेपी एनडीए इंडिया गठबंधन से घबराए हुए। और एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है चर्चा करने के लिए। आरएलडी की प्रवक्ता निशा चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई है। शुरुआत उन्हीं से करना चाहेंगे। निशा जी, आपको नहीं लगता है उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी और आरएलडी का गठबंधन हुआ है, इसका एक गलत संदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों पर खास तौर पर पड़ा होगा? क्योंकि अब तक जब से गठन हुआ है आरएलडी का, तब से लेकर के ना तो चौधरी चरण सिंह ने कभी बीजेपी का साथ दिया, ना कभी अजीत सिंह ने साथ दिया, और अब जयंत चौधरी बीजेपी में चले जाते हैं। आंचल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं धरातल पे काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ बैठ के बोल रही हूँ। ज़मीनी स्तर पे मैं हमारी लोकसभा, चाहे वो बिजनौर की हो, चाहे वो मेरठ की हो, चाहे मैं मुजफ्फरनगर गई हूँ, बागपत में भी गई हूँ, लेकिन धरातल पर अगर मैं बात करूँ पश्चिमी यूपी से, इस गठबंधन को लेकर के लोगों में उल्टा बहुत अधिक उत्साह है, खुशियाँ हैं। और पहले से भी लोग कह रहे थे। और इस गठबंधन को होने की वजह, जहाँ तक आप बात बता रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह जी किसानों के सबसे बड़े हितैषी रहे हैं। और आज चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को लेकर के ही माननीय अध्यक्ष चौधरी जयंत जी चल रहे हैं। लेकिन किसानों का तो कहना ये है ना कि बीजेपी ने किसानों के हित में काम नहीं किए, नहीं, और फिर आप बीजेपी के साथ मिल जाते हो। आंचल जी, देखिए, जब हम विपक्ष में थे तभी भी किसानों के मुद्दे उठाते थे। लेकिन अगर आज किसी ने किसान मसीहा की सबसे बड़ी सम्मान देने की बात करी तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। इस बात को आप झुठला नहीं सकते। और एक एक किसान को गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि आज जो बात 40-50 साल से हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन पहले किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक ये बहुत ही दृढ़ निष्ठा का निर्णय लिया है, जिसमें भारत रत्न देकर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को सम्मानित किया। और इस सम्मान में हर एक किसान का सम्मान इन्वॉल्व है। हर किसान अपने आप को मान रहा है कि सम्मान हमें दिया गया। इसलिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को लेकर के बहुत उत्साह है और बहुत अच्छी वोटिंग भी करने जा रहे हैं। नाजिम जी बोलिए।
देखिए, जिस तरीके से अब ये आरएलडी की प्रवक्ता बार बार कही जा रही है, किसानों के बारे में भी बात कर रही है, तो मैं इनको हाथरस कांड के याद दिला दूं, जहां जयंत चौधरी जी जब मिलने जाते थे तो उनके कमर पे कितने निशान थे ये नहीं बता पा रही हैं। और उसके साथ साथ अब उसी भाजपा के साथ इनका अलायंस हो जाता है, तो ना जाने कौन कौन सी खूबियां ये अब बता रही ठीक है। है, तो ठीक है, नाज़िम जी, आपके पास अलायंस की लौटेंगे, जहां तक लेकिन हम बात ठीक है, करते हैं। ठीक ठीक है है, निशा जी, आपके ये पास चर्चा लौटेंगे, जारी लेकिन रहेगी। परसेंटेज हाँ। एक बार बता देते हैं दर्शकों को। बिल्कुल। 5 बजे के परसेंटेज आ चुके हैं। त्रिपुरा में 76.10% मतदान हुआ है। पश्चिम बंगाल में 77.57% मतदान 5 बजे तक हुआ है। और यूपी में 57.56% मतदान 5 बजे तक हो चुका है। उत्तराखंड में 53.65%, माफ कीजिएगा, 65% मतदान हुआ है। तो मध्य प्रदेश के आंकड़े की बात करते हैं, 63.25% मतदान यहाँ पर हुआ है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो 56.87% वोटिंग यहाँ पर हुई है। बिहार की बात करें तो 46.42% मतदान हुआ है। और यूं कहें बिहार में कम रहा है ये परसेंटेज। त्रिपुरा में 76.10% मतदान, पश्चिम बंगाल में 77.57% ये वोटिंग रही है। और ये आंकड़े आ चुके हैं, काफी ज्यादा मतदान ये माना जा रहा है पश्चिम बंगाल में और त्रिपुरा में। यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई है ये कह सकते हैं। यूपी में 60% से कम है ये मतदान, 57.65% है। उत्तराखंड की बात करें तो 53.65% ये मतदान रहा है। बिल्कुल, और सबसे ज्यादा मतदान त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। बाकी राज्यों में मतदान थोड़ा सा सुस्त रहा है। नाजिम जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, मैं इसी बात को कह रहा था कि आज मेरी बहन बार बार भाजपा के बारे में जो कसीद गए वो पढ़े जा रही हैं, लेकिन इनको जयंत चौधरी का वो सीन याद नहीं है जब हाथरस कांड हुआ था, जहां जयंत चौधरी जी के ऊपर वहां पर यही भाजपा सरकार थी जो डंडियां बजा रही थी और वहीं पे मेरे किसान भाई थे जहां उनको रौंदा जा रहा था। और जबकि अभी इन्होंने कहा था कि चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा गया है भाजपा सरकार की तरफ से, बड़ी कसीदगी पेश कर रही है, लेकिन इन्होंने किसान जो रौंदे गए उनके बारे में नहीं बोला। तो मैं सुन लीजिए बात, बहन जी सुन लीजिए, जब आपने बात करी है तो हाजी नाजिम आपको पूरा आईना बताएगा, क्योंकि देश के अंदर क्या चल रहा है ये पूरा देश को पता होना चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बेल्ट के अंदर ये जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, यहाँ कहीं ना कहीं किसान में, अरे सुन लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुन लीजिए, अब बात सुनिए तभी पता चलेगी। ये बता दीजिए पश्चिम बेल्ट के अंदर किसान मैंने अपने कानों से सुना है निशा जी, जयंत चौधरी ने टीवी चैनल पे कहा जनता की भूल कमल की एक-एक करके अगर बात रखेंगे, एक-एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है नाजिम जी, देखिए एक-एक करके अगर बात रखेंगे तो दर्शकों को समझ में आएगा। जो बता रहे हैं आप इनके झूठ बोल रही है। जब कुछ होगा नहीं, ऐसे खिचड़ी बनाने से तो कुछ होगा नहीं। समझ ही नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या बोल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा ना। लोहिया जी सुन तो लीजिए, लोहिया जी सुन तो लीजिए, एक-एक करके बात रखेंगे तो समझ में आएगा ना। अभी कुछ समझ ही में नहीं आया क्या बोल रहे हैं सबके सब। मैं ये कहना चाहता हूँ, जयंत चौधरी जी ने अपने मुख से कहा चुनाव लोकसभा 2019 में हारने के बाद जब उनको राज्यसभा में भेजा गया तो उन्होंने कहा जनता की भूल कमल की फूल, और आज ये वैसे कैसे कमल के फूल के साथ हो गए। मैं पूछना चाहता हूँ क्या चौधरी चरण सिंह परिवार ही खाली किसान है? जिन किसानों को मार दिया गया वो किसान नहीं है? जो किसानों की आय दुगनी करने की बात कही गई थी वो किसान नहीं है? जिनको अजय टहनी का बेटा रोज किसान नहीं है? आप रुक मुझे जाइए, बताइए, ठीक जो है। इंडिया गठबंधन है, पहले उनके तो विचार बता दीजिए कि उन्होंने किस किस को जेल ठीक में है, डालने इंडिया की बात की गठबंधन थी, के विचार भी लोकपाल निशा जी बिल लाने की ठीक है, बात की ठीक थी। है, ठीक है, ठीक है, इंडिया गठबंधन के विचार जो भी ये जान लेंगे, लोहिया जी से नक्सलियों जवाब को लेंगे। शहीद निशा बताते जी हैं, ठीक है, आप सोचिए, आप ठीक सोचिए, है, आंचल ठीक है, जी। ठीक है। जो लोग निपट कहते गए, थे शहीदों अफजल गुरु को का शहीद अपमान बनाने कहने वाली चलिए, पार्टी से ठीक है। गठबंधन किसने ठीक किया? है। जो ताबूत घोटाले में शामिल ठीक है, हुए बाकी कौन गेस्ट थे? भी हमारे साथ मौजूद बताइए, हैं। ताबूत घोटाले में शामिल चलिए, ठीक है। जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रिश्वत लेते शत्रुपा जी पकड़ा गया हमारे वो साथ कौन जुड़ी थे? हुई है आपसे काफी देर पूछना से। चाहता है ठीक है जनता, सर, लोहिया जी, किसकी है देश की जनता? कम से कम आतंक फैलाने निशा वालों को जी, शहीद निशा का जी, दर्जा हम देश नहीं की देते। जनता निशा जी, बताइए, रुक जाइए। अफजल गुरु को शहीद करने वाली लोहिया पार्टी जी आपको रुक सरकार जाइए किसने बनाई? प्लीज, आपने प्लीज बनाई। सर, ऐसे डिबेट नहीं हो ताबूत पाएगा। घोटाले में लिप्त कौन थे? निशा आप लोग थे निशा जी ताबूत रुकिए, घोटाले प्लीज में। रुकिए। शत्रुपा जी भी हमारे साथ जुड़िए, काफी देर से कुछ कहना चाह रही हैं जी, बताइए। ताबूत घोटाले में पूछ लीजिए ठीक है, बोलिए शत्रुपा जी। शत्रुपा जी आप अनम्यूट कीजिए। जी बोलिए। नहीं सुन नहीं पा रहे हम आपको। शत्रुपा जी की आवाज नहीं आ पा रही है, उनकी आवाज एक बार चेक करवाते हैं। निपुण जी, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ
कि चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान मिला, उसके ऊपर प्रतिक्रिया इस प्रकार की। एक बार कुछ में ये तो कहते हैं ना कि हाँ चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान मिला, वो बहुत बड़ा काम बीजेपी ने किया, कम से कम इस पक्ष को रखना चाहिए था। और दूसरी बात जो कर रहे हैं कि ताबूत घोटाला, ये घोटाला, अगर मैं बात करूं नेहरू गवर्नमेंट का 1948 में जब आपका कश्मीर का वोट था, जीप घोटाला, सबसे पहला घोटाला तो इनकी जेब के ऊपर है। और जो कांग्रेस आज बात कर रही है, आज इनके साथ जो पार्टियां जुड़ी हुई हैं, चाहे आम आदमी पार्टी, वो तो पानी पी पी कर अरविंद केजरीवाल बोलते थे कि भैया हम तो सोनिया गांधी को जेल में डालो, आज उनके साथ खड़े हो गए। राहुल गांधी 1.5 साल तक मिलने का समय नहीं देते हैं। तो ऐसे गठबंधन की बात नहीं होती, तो समय की बात होती है, समय के साथ चला जवाब जाता है। देंगे, लेकिन पहले शत्रुपा जी का रुख कर लेते हैं। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि स्टूडियो में इतना ये लोग हल्ला कर रहे हैं, यहाँ से कोलकाता से जलने की बू आ रहा है। ये लोग आई डोंट नो व्हाई इतना क्यों शोर मचा रहे हैं। एक हमने कभी भी नहीं कहा है कि राम सिर्फ हमारा है। हम लोग को खुशी है, हमें खुशी है कि राम पूरा अभी देश भर में हर किसी का है, हर कोई राम को पूजा कर सकता है। हमने कभी नहीं बोला कि राम के ऊपर हमारा मोनोपोली है। हमने इतना बोला है कि ये हमारा बहुत सालों से प्रतिज्ञा था कि हम राम मंदिर का स्थापना करेंगे, श्री राम को वहाँ पे विराजमान करेंगे। वो हमने कर दिखाया, देश ने वो देखा है। मैंने हमने सिर्फ इतना कहा है। चलिए ठीक है। और बाकी रहा गठबंधन का बात, गठबंधन का जो नेता है वो लोग अभी तक नहीं डिसाइड कर पाया कि कौन गीतू जी जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था या भाजपा का? सुन लीजिए, आपने कहा कि भाजपा ने राम बना दिया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना कर रहे हैं, अपमान कर रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। आप लोगों का शालीनता नहीं है शायद, थोड़ा सा रुकिए। अभी गठबंधन का तो नेता है, ये लोग अभी तक डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा राज्य से कितने महीने तक कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, क्योंकि 5 साल तो दूर का बात है। इन लोगों का विचार नहीं है। ये लोग एक ही बात में डटे हुए हैं कि क्यों ईडी और सीबीआई इनके पीछे जा रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है शत्रुपा जी, जवाब ले लेते। ठीक है शत्रुपा जी, लोहिया जी से। ठीक है लोहिया जी, प्रधानमंत्री नहीं चुन पाया अब तक इंडिया अलायंस, पीएम फेस कौन होगा? देखिए, पीएम फेस वो होगा जो जनता की बात को सुनेगा, जो नौजवानों की बातों को सुनेगा, जो महिलाओं को सुरक्षा देगा, लेकिन लंबी लंबी हाँकने वाली बात नहीं करेगा, झूठ बोलने वाली बात नहीं करेगा। ऐसा नेता होगा। गठबंधन से में से निकल करके एक ऐसा नेता होगा जो मजबूती वाला नेता होगा, जनता की बात सुनने वाला होगा, जनसेवक होगा, झूठा विष्णु होगा, विष्णु करने वाली बात नहीं होगी। और रही बात आप गठबंधन की कर रही थी मैडम निशा चौधरी जी, गठबंधन की बात कर रही थी, प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचारी कहने वाले लोगों को पकड़, अभी महाराष्ट्र में अजित पवार बगल में बैठा उनके 70,000 करोड़ का घोटाले आप जो कहते हैं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली पार्टी है, आप भारतीय जनता भ्रष्टाचारी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार जुमला पार्टी है। ठीक है, नहीं मानता। देश जान चुकी है कि भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके झूठ बोल रहे हैं, भाजपा की प्रवक्ता झूठ बोल रही है, आरएलडी की प्रवक्ता झूठ बोल रही है। दिनेश जी भी हमारे साथ काफी देश की जनता बता देगी 4 तारीख को जब ये जो चर्चा हो रही है, ठीक है, जो आरोप लग रहे हैं, गठबंधन तो निशा वाला है। निशा जी आप भूल गए अखिलेश जी ने कैसे राज्यसभा में पहुंचाया और आप ऐसा लोगों पार्टी है। एक एक करके अपनी बात रखिए। ठीक है, जो जिस तरह से ये अलायंस को लेकर चर्चा हो रही है, एनडीए के साथ अगर एनडीए के गुट में आरएलडी आती है, लाने वाले चौधरी चरण सिंह जी थे, ये ठीक बात है, भूलिए आप, इनको लाने वाले और खड़ा करने वाले चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उनका पौधा भटक गया। चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से, सोचिए कहाँ किसानों का चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से मसीहा था कौन? भटक गया। उनसे बड़ा किसान मसीहा था कौन? आज मैं कह रहा हूं चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से उनका आप बताइए मुझे, आप बताइए ना, उस बात को भी तो बता दीजिए। दिनेश जी, आप इंडिया अलायंस को लेकर और एनडीए अलायंस को लेकर क्या कहेंगे? जो गठबंधन हुआ है बीजेपी के साथ, आरएलडी का गठबंधन हुआ और इंडिया अलायंस है, इसको लेकर जो चर्चा चल रही है, इसको लेकर आप क्या कह सकते हैं, बताइए। देखिए, समय हमेशा बदलाव चाहता है और जो मतलब कि बदलाव अच्छे के लिए तो उसमें कोई समस्या जो है तो नहीं होनी चाहिए। एक तरफ देखिए न्याय और एक तरफ कोई अगर इतनी ज्यादा बड़ी, जैसे कि विपक्ष के द्वारा बार बार प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं भाजपा का, और बार बार वाले उसको लेकर के गारंटी को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, सब कुछ लगाते हैं और इतने आरोप लगाते हैं। उसके बाद में भी देखिए बार बार जो है गारंटी के उस पर अगर भरोसा जनता जताती है, इसका मतलब मान के चले कि गारंटी पे भरोसा है जनता को। और इंडिया गठबंधन जो है उसके साथ में इतनी जनता नहीं जानी चाहिए। अभी एक विकेट गिरा,
प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवार थी ममता जी, और उन्होंने स्वयं स्पष्ट मना कर दिया, पहले नहीं खड़ी थी, अब दोबारा उन्होंने क्लियरिटी कर दी बिल्कुल कैसे कि मैं अब जाना नहीं चाहता। तो देखिए इसका जो मैसेज क्या जाएगा, क्योंकि वोटर है उनके बीच में क्लियर रहेगा, ठीक है, हमेशा ठीक है। करेंगे जा रहा है। यानी कि जिन वोटों को एकजुट करना था, ठीक है सर, जिन वोटों को एकजुट करना था वो अब कहीं ना कहीं बिखरते हुए दिख रहे हैं। निपुण जी क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, मैं तो इस बात को लेकर, जब हम बात कर रहे थे, गठबंधन की बात कर रहे हैं, राम की बात कर रहे हैं, या गठबंधन सभी बात कर रहे हैं, अब मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि उस पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस ने किया जो पार्टी ने कांग्रेस का सुपड़ा ही साफ कर दिया। चाहे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, और राज्यों में बात करें, केवल इतनी बात नहीं, इसका एक प्रभाव बहुत नेगेटिव गया पूरे देश के अंदर। कांग्रेस वो पार्टी जो एक लीडिंग पार्टी रही, जिसने 1946 से लेके अब तक हम देखें तो 2004 तक इनका अपना रूल रहा, शासन किया 1999 तक, और फिर 2009 से लेके फिर 2004 से लेके 2014 तक रहा। इतनी बड़ी पार्टी आज समझौते कर रही है छोटी-छोटी चीजों को लेकर। निपुण जी, लोहिया जी से सवाल बनता है कि जिस पार्टी ने सुपड़ा साफ किया, उसी के साथ गठबंधन क्यों हुआ? क्योंकि जब आज हमारी विदेश नीति के ऊपर सरकार फेल हुई, रुपया कहां से, डॉलर कहां से कहां, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं चुनौती देता हूं, विदेश नीति में बात कर लेते हैं, विदेश नीति में बात कर लेते हैं। मैं बताता हूं आप क्या स्थिति है बार-बार सवाल कर विदेश लीजिए, नीति बीच में पर। बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आप बेकर प्लीज, आप मेरे, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरी बात सुन लीजिए। आप प्रधानमंत्री जी ने कहा कि डॉलर को रुपए से बराबर करने की बात थी, लेकिन विफल हुए। 400 किलो आरडीएक्स हमारे देश में आया, सुरक्षा के मामले में सरकार बेकार थी, तो गठबंधन देश को बचाने के लिए करना पड़ा, देश की रक्षा के लिए करना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने देश से झूठे इतने वादे कर दिए, 2022 तक 60 महीने दे दो, जिस चौराहे पे लाकर खड़ा कर देना, लात मार देना। प्रधानमंत्री जी ने कहा 100 दिन, 150 दिन, गांव गोद ले लिए। अरे सारी दुनिया आपको देख गई, इंटरनेशनल में आपने मणिपुर की शर्मसार कर देने वाली घटना में आपने एक शब्द ना बोल करके देश का सर झुकाने का काम किया। 26/11 की घटना मनमोहन जी बुलाने के गए थे, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 26/11 की घटना किसी गवाही थी? प्रधानमंत्री क्या मनमोहन जी गए थे पाकिस्तान घुमाने के लिए? क्या मारो मुंबई के अंदर, वो भी बोलते हैं 400 किलोग्राम कुछ भी बोलते थे, आपको कुछ नहीं पता। लोहिया जी, मोदी के लोहिया जी का पहले भ्रष्टाचार आतंकवाद नहीं था। पाकिस्तान थर-थर कांप रहा था। चरण सिंह जी के नाम को खत्म कर दिया, पाकिस्तान थर-थर कांप दिया। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एक-एक करके। नाज़िम जी चुप रहिएगा, हाँ बोलिए। आरएलडी के प्रवक्ता के जो शब्द है उनसे आपत्ति है। इन्होंने कहा भारत को मोदी जी के नाम से जाना जाता है, जबकि पूरी दुनिया तो भारत के मोदी जी आपने कहा। विदेश में जाके देखिए, आप मेरे मुल्क की तौहीन कर रहे ये 2024 के अंदर ही आप लोगों को सत्ता से जनता हटा देगी। आपको भारत के हमने तौहीन कर इस तरीके के शब्द क्या कर इंडिया इंदिरा इंदिरा इंडिया, तो नहीं कहा। और मैंने ये भी नहीं कहा, इंडिया इंदिरा भी तो होता है कि इंडिया का मतलब इंदिरा, ये बात है। ये नहीं कहा कि इंदिरा के नाम से विदेश में भारत चलिए ठीक है, जाता है। चलिए ठीक है, इंडिया को इंदिरा के नाम से इंडिया इंदिरा इंडिया माफी मांगे, माफी मांगे। एक-एक करके बात रखेंगे। इससे पहले भी कहा था शांतिपूर्ण तरीके से। लोहिया जी, आप तो चुप ही नहीं हो रहे हैं, हम चले जाते हैं, आप चिल्ला लीजिए। शांतिपूर्ण तरीके से अगर बात रखेंगे, दर्शकों को भी समझ में आएगी, हमें भी समझ में आएगी। मुद्दों को लेकर के चर्चा हो रही है, आप खुद ही बहस किए जा रहे हैं। शत्रुपा का रुख करते हैं। शत्रुपा जी, थैंक यू। देखिए, भारत माता का के सबसे गौरवपूर्ण पुत्र नरेंद्र मोदी जी, उनके नाम से अगर निशा जी ने भूल से भी बोल दिया कि भारत माता का परिचय पुत्र से होता है, कुछ गलत नहीं कहा। हम जो वी आर मदर्स, एंड अगर हमारा पुत्र से हमारा परिचय होता है उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं 4 बात कह देती हूँ, बहुत सारी बातें हैं कि जो 8 जन का अभी फिलहाल रिलीज हुआ है, आवाज आ रहा है ना, 8 जन का रिलीज हुआ है, वो ये विदेश नीति का एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जहां पे हम मनमोहन सिंह जी बोलते थे हमारा टेररिस्ट अटैक होते थे,
हम बोलते थे भाई पाकिस्तान से हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, इतना हमारा प्रोटेस्ट था। लेकिन अब हमारा नेता, हमारा प्रधानमंत्री जब देश विदेश जाते हैं, हर कोई आके उनके साथ सेल्फी खींचने में ये एकदम दौड़ पड़ जाता है। वो भी आप छोड़ दीजिए, यूक्रेन का जो युद्ध हुआ, प्रधानमंत्री जी को बुलाया गया कि आइए हमको एडवाइस दीजिए, हमारा नेगोशिएशन कीजिए। हमारा विदेश नीति का और एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यूक्रेन का तो युद्ध बंद करवा सकते हैं, लेकिन मणिपुर समेत नहीं है, समेत नहीं है। शत्रुपा जी, जो हम रेस्क्यू कर रहे थे, समेत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज फर्स्ट फेज की वोटिंग और लगातार ये कवरेज जारी रही। आगे भी हम इसी पैनल पर डिस्कस करते रहेंगे कि आखिर किस तरह से सरकार बनती हुई दिख रही है और क्यों वोटिंग परसेंटेज कम रही, कहीं ज्यादा रही। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो आज दिन भर चलते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।